वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आदित्य कुमार सिंह, योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर आज पहला लेक्चर है ड्यूअल नेचर का। आज ड्यूअल नेचर का पहला लेक्चर। तो आज हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है। आज का वीडियो 3-4 मिनट का ही होगा। अब मैं क्योंकि चैप्टर्स के शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा जिससे बच्चों का रिवीजन, जिसको रिवीजन करना है वो रिवीजन भी कर सकता है, जिसको बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर कंप्लीट करना है वो भी कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग फर्स्ट हमारे टॉपिक से इलेक्ट्रॉन एमिशन कि आखिर में इलेक्ट्रॉन एमिशन होता क्या है। ये हमारा बोर्ड है, जो कुछ दिक्कत आ रही है। हाँ, जो हमारा इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है वो क्या होता है। तो देखो, अगर हम लोग डेफिनेशन से समझे तो ये इसका होगा द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। मतलब कि कोई मेटल, किसी भी मेटल के सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग एमिट कराते हैं, किसी भी मेटल के सरफेस से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को एमिट कराते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं उसको। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकालना ही इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाता है। अगर इलेक्ट्रॉन एमिशन लाइट के ज़रिए होता है, सनलाइट के ज़रिए या पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लाइट के ज़रिए, तो उसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। उसका डेफिनेशन में चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहिए या फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहिए, बात एक ही है। इसमें ये होता है द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब कि आप लोग को पता है ये मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हर सरफेस पे। तो द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय द हेल्प ऑफ अ लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मतलब किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लाइट की वजह से अगर किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन स्केप हो रहे हैं, भाग रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो बच्चों में जान लेते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन, हम लोग ने इलेक्ट्रॉन एमिशन देखा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखा, हम लोग देख लेते हैं वर्क फंक्शन। आखिर में जो शब्द है वर्क फंक्शन, इसका क्या मतलब है। चलिए जान लेते हैं वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू स्केप मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो इसको अगर हम लोग ईजी भाषा में समझे तो वर्क फंक्शन मतलब ये होता है कि एक ऐसी मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को दी जाए तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए। मतलब कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो वो मेटल सरफेस छोड़ देगा। तो उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग एक टेक्निकल टर्म से डिनोट करते हैं जिसका नाम होता है वर्क फंक्शन। इसका फॉर्मूला भी होता है वर्क फंक्शन W0 से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। W0 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वर्क फंक्शन को। इसका फॉर्मूला होता है H म्यू नॉट या फिर HC/λ0। इसमें अब म्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और लैम्डा नॉट होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब बात यहाँ पे आती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। ये दोनों जो थ्रेशोल्ड शब्द है ये होता है, ये हम लोग मैक्सिमम के लिए यूज़ होते हैं। इसको हम लोग मैक्सिमम के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। मतलब कि मैक्सिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर्मूला में वर्क फंक्शन निकालने में। अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब किस चीज़ की, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, ऑन होगा। मतलब कि लाइट की इंटेंसिटी का क्या असर पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मेटल सरफेस से बाय मोड ऑफ लाइट, मतलब लाइट के जरिए इलेक्ट्रॉन्स का मेटल सरफेस से निकलना। और हम लोग ये जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो करंट बनता है। तो जब भी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट एक मेटल सरफेस पे टकराएगी तो एक ही कतार में एक ही लाइन से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो उससे जनरेट होगा करंट। जो करंट जनरेट होगा वो लाइट की वजह से जनरेट होगा, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कोई ऐसा करंट जो लाइट के टकराने की वजह से बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सोलर पैनल। जो होता नहीं, बड़े बड़े सोलर पैनल होते हैं, वो यही काम करते हैं। जैसे सोलर पैनल है, लाइट आई, टकराई, नीचे मैकेनिज्म लगा होता है, सिलिकॉन की प्लेट होती है, वो लाइट की इंटेंसिटी को, मतलब लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है और हम लोग उसको बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है, मतलब कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसका क्या असर पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। मतलब क्या कम इंटेंसिटी की लाइट रहेगी तो कम करंट पैदा होगा,
ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट रहेगी मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट रहेगी तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा। चलिए इसको देख लेते हैं हम। अब देख लीजिए बाय डेफिनेशन हम लोग अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग ये देखेंगे, फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मतलब अगर हम लोग लाइट की फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड कर लें, इंसिडेंट रेडिएशन मतलब होता है, यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन का मतलब है लाइट, LIGHT, यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन का मतलब है लाइट। फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मतलब अगर हम लोग अगर किसी लाइट की फिक्स फ्रीक्वेंसी है और उसका और एक्सेलरेटेड पोटेंशियल है उसमें, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब कि कहने का इसका डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड एक्सेलरेटेड पोटेंशियल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहने का ये मतलब हुआ लाइट कि जैसे जैसे हम लोग को लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे 2 हर्ट्स 5 हर्ट्स, वैसे हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में ही होती है। अब कोई लाइट 10 फ्रीक्वेंसी की, अगर कोई लाइट की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्स है मान लेते हैं और किसी की 2000 हर्ट्स है, तो जो 2000 हर्ट्स वाली लाइट है वो ज़्यादा करंट बनाएगी क्योंकि वो ज़्यादा करंट निकालेगी किसमें से, मेटल सरफेस से। और जो 10 हर्ट्ज वाली लाइट है L1 और ये L2, जो L1 है वो कम इलेक्ट्रॉन निकालेगा मेटल सरफेस से, जिससे कि कम करंट बनेगा। मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट रहेगी उसके पास उतनी पावर होगी पेनिट्रेट करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, उतनी ज़्यादा पावर होगी। तो ये बात रहा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन अ फोटोइलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ तो वेलकम गाइस, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। पहले हम लोग पढ़े थे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल मतलब कि जो पोटेंशियल बन रहा है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। तो देखो बाय डेफिनेशन हम लोग समझना चाहे तो लोग ये समझ सकते हैं, फॉर द फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज। ये हम लोग पर ठीक है पढ़ चुके हैं। विद इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ लाइट, कहने का ये मतलब है कि जब जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तब तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, और जब जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तब तब पोटेंशियल भी बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखो हम लोग यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर जब हम लोग कॉन्स्टेंट लगाते हैं तो हम लोग V इक्वल टू IR लिखते हैं, तो ये हो गया ओम्स लॉ। तो हम जब जब करंट बढ़ेगा तब तब साथ में पोटेंशियल भी बढ़ता है उसके पीछे पीछे। उसमें यही कह रहा है कि जब जब हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाएंगे तब तक फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा और तब तब हमारा पोटेंशियल अप्लाइड है वो भी बढ़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि बढ़ता जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा, देखिए एक समय आएगा जब पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और देखिए एक समय आएगा जब करंट बढ़ेगा पोटेंशियल भी बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा पोटेंशियल भी बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा पोटेंशियल भी बढ़ेगा। पर एक समय आएगा कि करंट कांस्टेंट हो जाएगा। अब करंट कांस्टेंट हो गया इसका मतलब पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कहने का हमारा ये निष्कर्ष निकला आज के लेक्चर में कि जरूरी नहीं है कि करंट बढ़ता जाए तो पोटेंशियल बढ़ता जाए, या फिर पोटेंशियल बढ़ता जाए तो करंट भी बढ़ता जाए। दोनों एक लिमिट पे आके रुक जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं। देखो जब करंट एक लिमिट पे आके रुक जाएगा उसको हम लोग कहेंगे सैचुरेशन करंट, उसको हम लोग कहेंगे सैचुरेशन करंट। और जब पोटेंशियल एक लिमिट तक आके रुक जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कट ऑफ पोटेंशियल। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आइंस्टाइन की जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन थी, और सैचुरेशन करंट पढ़ेंगे, और उसका रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल से। तो आज के लिए बस इतना ही था। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। और किसी को कोई भी डाउट पूछना हो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।